एक बूढ़ा किसान रोज अपने खेत में तरह तरह के फल उगाया करता था। एक दिन उसने अपने खेत में एक बहुत बड़ा पीला पपीता देखा। वो पपीता इतना चमकदार था कि किसान की आंखें चौंधिया गई। जैसे ही किसान ने उस पपीते को छुआ, वो अचानक पपीते के अंदर खिंच गया। पपीते की दुनिया में पहुंचते ही किसान एक ताकतवर जवान आदमी बन गया। चारों तरफ देखकर वो हैरान रह गया। वहाँ पेड़, घर, सड़क, लोग, जानवर, बादल, सब कुछ पपीते से बना हुआ था। आसमान हल्के नारंगी रंग का था और हवा में मीठी खुशबू फैली हुई थी। आगे बढ़ते हुए किसान ने पपीते के रस की एक विशाल नदी देखी। नदी के ऊपर पके पपीते से बनी एक नाव तैर रही थी। किसान उस नाव में बैठ गया और नदी में बहने लगा। नदी में पपीते की मिठाई, हलवा, आइसक्रीम और पकौड़े तैर रहे थे, जिन्हें वो मजे से खाने लगा। नदी के अंत में उसे सुनहरे पपीते से बना एक भव्य महल दिखाई दिया। जैसे ही वो महल में पहुंचा, पपीते के सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। उन्होंने किसान को एक कच्चे पपीते के पिंजरे में बंद कर दिया। किसान डर के मारे रोने लगा। उसकी रोने की आवाज सुनकर पपीते की रानी वहां आई। रानी बहुत दयालु थी। उसने सिपाहियों को आदेश दिया कि किसान को तुरंत छोड़ दिया जाए। किसान आजाद हो गया। रानी ने किसान से कहा, तुम चाहो तो यहीं रह सकते हो। यहाँ तुम्हें सुख, सम्मान और स्वादिष्ट पपीते की कोई कमी नहीं होगी। लेकिन अगर चाहो तो मैं तुम्हें असली दुनिया में भी भेज सकती हूँ। रानी ने ये भी बताया कि असली दुनिया में फिर से मेहनत, गरीबी और दुख होगा। लेकिन किसान बोला, मैं अपने खेत और अपनी असली दुनिया में ही रहना चाहता हूँ। किसान ने रानी से एक जादुई स्कूटर मांगा। रानी मुस्कुराई और उसे पपीते से बना उड़ने वाला स्कूटर दे दिया। रानी ने कहा, इस स्कूटर से तुम अपने संसार में लौट जाओगे। किसान स्कूटर पर बैठा और आसमान की ओर उड़ गया। उड़ते उड़ते उसने पूरी पपीते की दुनिया, नदी और महल को आखिरी बार देखा और रानी को धन्यवाद कहा। कुछ ही देर में किसान अपनी असली दुनिया में वापस आ गया। जमीन पर उतरते ही वो फिर से बूढ़ा किसान बन गया। उसने खुद को देखा और अचानक रोने लगा, क्योंकि उसने महसूस किया कि इतनी मज़ेदार कहानी के बाद भी किसी ने उसे लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया था।